ठीक है सर, एक सवाल है लोकसभा चुनाव को लेकर के। लोकसभा का चुनाव हो रहा है बिहार में, परिणाम का इंतजार करिए। 40 में 40। आरजेडी करे कि मुंगेर में अरे छोड़िए ना, बहुत अच्छा है, मुंगेर में जाइए। आप भी जाके प्रचार करिए। आप लड़ने के लिए तैयार हैं? चलिए, तो लड़ने के लिए तैयार नहीं तो भाग आए क्या? बिहार में लोकसभा के चुनाव में मुंगेर सीट को लेकर काफ़ी चर्चा है। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जनता दल यूनाइटेड की ओर से फिर से प्रत्याशी बनाए गए हैं, तो आरजेडी की ओर से बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी वहां से उम्मीदवार बनाई गई है। अब ललन सिंह से लगातार ये सवाल किया जा रहा है कि क्या ललन सिंह को चुनौती है कि बाहुबली अशोक महतो की पत्नी है जो चुनावी मैदान में है। तो ललन सिंह ने इन सभी सवालों पर आज क्लियर कर दिया है कि हम मैदान छोड़कर भाग नहीं रहे हैं, कोई भी हो उम्मीदवार हो हमारे खिलाफ, हम उसके लिए मैदान में उतरे हैं और डटकर उनका सामना करेंगे और हम मुंगेर से चुनाव जीतेंगे। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह ने यह भी कहा कि कर्पूरी ठाकुर को जो भारत रत्न दिया गया है उसमें जो विरोधी लोग हैं वो चुनाव के चश्मे से देख रहे हैं। तो ललन सिंह ने इस पर साफ तौर पर कहा है कि जो भी विरोधी चुनाव के चश्मे से इसको देख रहे हैं तो कर्पूरी ठाकुर के बारे में, उनके कार्यों के बारे में भी उन्हें जानकारी ले लेना चाहिए। जब कर्पूरी ठाकुर जी का निधन हुआ था तो पटना में जो बिहार के गरीब थे वो पूरे पटना को भर दिए थे। पूरे जो बिहार के गरीब थे वो पटना में आए हुए थे। कर्पूरी ठाकुर ने जो गरीबों के लिए काम किया है उसके बारे में जो विपक्ष के लोग हैं जो सवाल खड़ा कर रहे हैं उनको अध्ययन करना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर को जो कार्य था उसको देखते हुए मरणोपरांत उन्हें प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार ने भारत रत्न देने के लिए फैसला लिया है। क्या कुछ कहना है जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह का, आपको सुनवाते हैं इस वीडियो में। बिहार में सामाजिक न्याय जिन्होंने स्थापित किया उनको मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि उन्होंने दी। यह बिहार वासियों की इच्छा कई दशकों से थी कि उनको भारत रत्न की उपाधि मिले। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी सिर्फ कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से नहीं जाने जाते थे, उनके नाम के साथ जननायक शब्द जुड़ा हुआ था और पूरे जनता के वो दिल में बसते थे। इसके अलावा भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चौधरी चरण सिंह जी को दिया, जो किसानों के इस देश में सबसे बड़े नेता रहे, उनको उन्होंने दिया। पीवी नरसिम्हा राव को मरणोपरांत उन्होंने दिया। वह भी जो देश में जो परिवर्तन का दौर शुरू हुआ उसके वो प्रेरणा मैंने प्रारंभ उन्होंने किया था, आर्थिक सुधार का। तो इसलिए ये जितने जो स्वामीनाथन साहब को उन्होंने दिया वो एक साइंटिस्ट के रूप में विख्यात रहे पूरे विश्व में। तो ये जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिन लोगों को भी दिया भारत रत्न की उपाधि वो उसके हकदार थे और सबों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम लोग धन्यवाद देते हैं। और विशेष तौर पर बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत जो उन्होंने भारत रत्न की उपाधि से नवाजा है उसके लिए हम लोग विशेष तौर पर उनको आभार व्यक्त करते हैं। और उसी समारोह में आज हम लोगों के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी आए हुए थे, हम सब लोग आए हुए थे उस समारोह के लिए। आज उनके पुत्र को वो पूरा जो सम्मान है वो सम्मान से उनको मिला है उनके पुत्र को। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी भी दशकों से इस बात की मांग कर रहे थे, इसलिए हम सभी जनता दल यू परिवार की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। आपके विरोधी कह रहे हैं कि ये सब पॉलिटिक्स है, ये सब देखिए ना, के लिए किया अब गया है। वोट विरोधी क्या काम है? कोई भी अच्छी बात को भी विरोध के दायरे में ले आना यह विरोधियों का काम है। उनको ये नहीं दिखता है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी बिहार में कितने पॉपुलर लीडर थे। जब उनका देहांत हुआ था पूरा पटना बिहार के गरीबों से पट गया था, पूरे पटना में 1 इंच कहीं जगह नहीं थी। ठीक है सर, एक सवाल है लोकसभा चुनाव को लेकर के। लोकसभा का चुनाव हो रहा है बिहार में, परिणाम का इंतजार करिए। 40 में 40। आरजेडी करे कि मुंगेर में अरे छोड़िए ना, बहुत अच्छा है, मुंगेर में जाइए। आप भी जाके प्रचार करिए। आप लड़ने के लिए तैयार हैं? चलिए, तो लड़ने के लिए तैयार नहीं तो भाग आए क्या?